नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम लोग बना रहे हैं। जो कीचक था, राजा विराट के दरबार का सेनापति था, वह वास्तविकता में उनकी पत्नी का भाई भी था। उस जो उनकी पत्नी सुदक्षिणा थी, उसका वो भाई था और वे 101 भाई थे। तो जो द्रौपदी थी, शैलेंद्री का नाम से, वह उनके सुदक्षिणा के पास रहती थी और उनका श्रृंगार किया करती थी। और उस समय ये सब अज्ञातवास में थे और अज्ञातवास के बाद 1 साल का उन्हें मतलब छुप के रहना था और उन्हें मतलब किसी भी तरह से पता नहीं लगना चाहता दुर्योधन को कि वे कहाँ हैं। तो उसी समय जो द्रौपदी थी वह बहुत सुंदर थी और जो कीचक था वह उसको पाना चाहता था। तो वह क्या करता है, उसको पाने के लिए उसे कहता है कि वह उसके साथ रहे, लेकिन द्रौपदी मना कर देती है। तो वह उसका बहुत अपमान करता है और वह यह भी जान जाता है कि ये अज्ञातवास में रहने वाले 5 पांडव यहीं पर हैं, क्योंकि वह चुपके से उनकी बातें सुनता है। तो जब उसको पता चलता है तो वह द्रौपदी से गलत व्यवहार करता है। तब भीम उसको मारने के लिए सोचता है और द्रौपदी उसको रंग महल में बुलाती है एकांत में। और तब जो भीम था वह उस समय छिपा हुआ था वहाँ और वह उसको बहुत बहुत भयंकर युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है और उसमें भीम उसको मार देता है। जब यह खबर दुर्योधन को पता चलती है कि कीचक का वध हो गया है, तो वह कहता है कि कीचक को मारने वाला कौन है। कीचक को भीष्म पितामह मार सकते हैं, द्रोणाचार्य मार सकते हैं और बलराम मार सकते हैं, दुर्योधन और कर्ण मार सकते हैं। तो यह एक भीम मार सकता है। हम में से तो किसी ने मारा नहीं इसको, न भीष्म पितामह ने मारा, न द्रोणाचार्य ने मारा, न बलराम ने, न कर्ण ने और न दुर्योधन ने। तो इसको मारा किसने? तब उन्हें पता, उन्हें लगाते हैं पता, तो पता चलता है कि उसको भीम ने मारा है। और इस तरह से वे कहते हैं कि जो हमारे सैनिक कितने दिन से घूम रहे थे, अब पता चल गया, भेद खुल गया कि वह उसको मारने वाला भीम है। इस तरह से हमने उनका अज्ञातवास तोड़ दिया और इस तरह से अब उनसे फिर से उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने गणना होती है, यह अभी प्रकट नहीं होते। जो विराट राज्य था उसका युद्ध हो जाता है किसके साथ? दुर्योधन वगैरह के साथ। जब युद्ध होता है तो भीम भ्रंडला बने हुए थे और वे सिखाते थे उत्तरा को डांस सिखाते, नृत्य सिखाते थे। राजा विराट की पुत्री सुदक्षिणा की जो पुत्री थी उत्तरा, उसको वे डांस नृत्य सिखाते थे। तो वे राजा के पुत्र के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में जाते हैं और अपने जो शस्त्र उन्होंने वृक्ष पर टांगे हुए थे उनको लेकर वे युद्ध मैदान में जाते हैं। तब उन्हें जब उनकी धनुष की टंकार जाती है, तब टंकार से समझ जाते हैं कि यह अर्जुन हैं और तब वे गणना करते हैं और गणना करके पता चलता है कि तो अब तो अज्ञातवास की जो तिथि थी, वह जो समय था वह समाप्त हो गया। और इस तरह से जो उनका अज्ञातवास था पूरा हो गया और वे युद्ध करते हैं और युद्ध में जीत जाते हैं। और जो उत्तरा थी उनसे कहती हैं कि कर्ण गुलाबी कपड़े पहनता है, उसके कपड़े लाइएगा, मैं अपनी गुड़िया के कपड़े बनाऊंगी। जो भीष्म पितामह हैं वह सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े लाइएगा, मैं मुझसे सफ़ेद उनके अपनी गुड़िया के कपड़े बनाऊंगी। इस तरह से जो अर्जुन थे वे कर्ण वगैरह के कपड़े लेकर जाते हैं और जाके उत्तरा को देते हैं और उत्तरा से मतलब अपनी गुड़िया के खेलने के लिए कपड़े बनाती है। और जो राजा का लड़का था विराट का, उत्तरा का जो भाई था, वह यहाँ पर आकर सबको बताता है कि यही है
जो भिंडरा बने हुए हैं ये अर्जुन हैं, और इन्हीं के पराक्रम से हमारी जीत हुई है। तब भेद खुलने पर भी, समय पूरा होने के बावजूद भी वे मतलब अब अज्ञातवास से बाहर थे, और अब वे प्रकट साक्षात सबके सामने आ गए थे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।